हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी, क्लास 11th। ओके, सो दिस इज हियर क्लास 11, origin and evolution of the earth. This is presented by me, Shivani ma'am. If you want to read about me, then you can read it here. Okay, so let's continue the class. जब भी हम ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज दी है। हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनलाइज क्या हुई है, साइंटिस्ट ने किस पे अपना एग्रीमेंट दिया है कि ओके दिस इज द थ्योरी विच वी आर एग्रीइंग, है ना। हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे एंड लिटिल बिट अबाउट सोलर सिस्टम एंड देन द चैप्टर विल बी क्लोज्ड। ओके, सो यहाँ पे हम देखें अर्ली थ्योरीज, है ना। अर्ली थ्योरीज में पहला तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इस पे क्या बात हुई। तो इमानुअल कैंट एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी थी, ठीक है। लेटर इसी थ्योरी को लैपलास ने क्या किया था, रिवाइज किया था 1796 में, है ना। इमानुअल कैंट की थ्योरी को रिवाइज किया था और उन्होंने कहा था कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि क्या होता है कि प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूजफुल सन, यानी कि जो प्लैनेट्स बने हैं, है ना, इट इज अ काइंड ऑफ क्लाउड, है ना। पहले बहुत स्मोकी सा क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड हुआ करता था, उससे बहुत ज्यादा ग्रेविटी, प्रेशर और इन सब की वजह से क्या बने हैं, प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है। दैट दैट क्लाउड, है ना, दैट क्लाउड इज नोन एज नेबुला। और उसी से रिलेटेड जो प्लैनेट की थ्योरी आई है उसको हमने क्या बोल दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये किसने दी थी, इमानुअल कैंट ने। और बाद में किसने रिवाइज की थी, लैपलेस ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, लेटर इन 1950 वाइजेस्कर, है ना, जो जर्मनी में थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था और कहा था द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, अलोंग विद व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट, है ना। यानी कि जो सन है वो जो सन है वो किससे कवर्ड है, पूरी तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से कवर्ड है, ठीक है, जो उसको हम डस्ट भी बोल सकते हैं, ना, जिसको उन्होंने डस्ट बोला था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन और कोलिजन ऑफ पार्टिकल की वजह से, कोलिजन मतलब टकराना, पार्टिकल्स आसपास में इतना टकरा रहे थे और उनके टकराने से जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो क्लाउड था, वो जो 10 पार्टिकल थे, वो डिस्क शेप में आ गए। डिस्क यानी कि इस तरीके का एक शेप, ठीक है, वो उस शेप में आ गए। अब क्या हुआ, शेप्ड क्लाउड एंड प्लांट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, एक्रीशन की प्रोसेस की वजह से वहां पे प्लैनेट्स और क्लाउड्स, वो क्लाउड में से प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब वहां पे हुई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी कि इसको हम एक और किस नाम से जानते हैं, एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी यानी कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड कर रहा है, और इवन साइंटिस्ट तो अभी भी बोल रहे हैं कि अभी भी जो है इसका एक्सपांशन रुका नहीं है, अभी भी यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। तो एडविन हबल ने 1920 में ये थ्योरी का एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए हमें 3 स्टेजेस में इसको समझना पड़ेगा। पहला ये है कि जितना भी मैटर आज है वो बिल्कुल छोटे से टिनी बॉल में था। अब क्या हुआ, उसमें स्मॉल वॉल्यूम था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। अब क्या हुआ, एट बिग बैंग थ्योरी जब हुआ, है ना, जब वो एक्सप्लोजन हुआ, तो ये जो टीनी बॉल था वो क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया वायलेंटली, और ह्यूज एक्सपांशन हुआ जो 13.7 बिलियन तक, है ना, प्रेजेंट से 13.7 बिलियन पहले हुआ था, ठीक है, ईयर्स पहले हुआ था। और अभी भी माना जाता है कि ये अभी भी चल रहा है। और जब बिग बैंग हुआ था, है ना, जब वो जो टिनी बॉल था वो बर्स्ट हुआ था, तो उसी के 3 मिनट के अंदर अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट एटम फॉर्म हो गया था। और एटम और मॉलिक्यूल आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा ही है कि बहुत सारे एटम जुड़ते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, देन मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिज्म एंड एवरीथिंग, ओके। तो जो पहला एटम था वो 3 मिनट के अंदर बन चुका था एक्सप्लोजन के। इसके बाद क्या हुआ, 30,000 ईयर्स आफ्टर इवेंट टेम्परेचर ड्रॉप एंड यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। 30, वो बिग बैंग जो हुआ था, है ना, उसके बाद 30,000 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया, और जिसकी वजह से आज जो हम यूनिवर्स देखते हैं जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है वो बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, इस चीज को साइंटिस्ट ने भी एग्री किया कि ओके वी एग्री टू दिस थ्योरी ऑफ एक्सपांशन। ये किसने दी थी, एडविन हबल ने इसके क्या दिए थे, एविडेंसेस दिए थे।
आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे मैंने फोटो के थ्रू भी समझाया है कि ये देखो, यहाँ पे ये एक टीनी बॉल होता है, ये बर्स्ट आउट हो जाता है। बर्स्ट होने की वजह से ये जो है यहाँ पे 3 मिनट के अंदर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एटम्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये एटम्स फॉर्म हो गए, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल के बाद और भी ये जो है यूनिवर्स एक्सपांशन होता रहा, और एट द एंड यहाँ पे ह्यूमंस की एंट्री होती है आफ्टर 14 बिलियन ईयर्स, है ना। तो ये वाली चीज हुई। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम लोगों ने क्या समझ लिया, प्लैनेट समझ लिया, अर्थ समझ लिया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझेंगे। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बने ये हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम नेब्यूला। अगेन नेब्यूला मतलब एक बड़ा सा क्लाउड जो गैसेस से बना है, स्पेशली हीलियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, विच आर लार्ज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस। स्पेस में डस्ट और गैस के लार्ज क्लाउड को नेब्यूला बोला है, और उसी से क्या बना है, स्टार्स बने हैं। स्टार्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो अर्थ लगाती है ना, जो नीचे की तरफ खींचती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो गैस का नेब्यूला था ये कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा था, है ना। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम होना, स्पेस में कम होना, ठीक है। एंड गेट्स कंप्रेस्ड, और पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर जो है वहां का राइज हो गया, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो गया, एक प्रोटो स्टार फॉर्म हो गया एट द सेंटर। जो सेंटर में कंप्रेशन की वजह से स्टार बनता है वो प्रोटो स्टार होता है, ठीक है। अब वो प्रोटो स्टार जब बना, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द कोर टेम्परेचर बिकम्स हाई इनफ, है ना, तो वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया, ठीक है। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, है ना, ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, स्टार्स एंड स्टार इज बॉर्न। वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे फ्यूजन शुरू हो गया। फ्यूजन यानी कि एटम्स, दो एटम्स का, ये दो एटम है, इन दोनों का मिलना। तो दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, और वहां पे हीलियम फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से स्टार जो है वो बना, ठीक है। वंस फॉर्म्ड, एक बार बनने के बाद, स्टार कंटिन्यू टू रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज द फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू इन द कोर, ठीक है। जैसे जैसे अब जब तक वो फ्यूजन प्रोसेस उसके कोर में चलता रहेगा, तब तक क्या चलेगा, स्टार जो है वो रेडिएट होता रहेगा। और अभी भी हम देखते हैं कि स्टार में रेडिएशन होते हैं ना, वो चमकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, सेम चीज को मैंने समझाया है, जस्ट अ सेकेंड। यस, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब यहाँ पे पहले हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, देन यूनिवर्स, देन स्टार, एंड नाउ वी विल लुक इनटू द मैटर प्लैनेट। ओके, प्लैनेट में क्या हुआ, द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट अराउंड द न्यूली फॉर्म सन। न्यूली फॉर्म सन के अराउंड जो गैस, हमने बोला था कि गैस बन चुका था ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये जो मटेरियल था जो किस पे था, डिस्क पे था, है ना, वो इस तरीके से छोटे छोटे एटम्स में फॉर्म होने लग गया, है ना, बिगिन टू स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म स्मॉल बॉडीज। और इसको हमने क्या बोला, प्लैनेट, प्लैनेट साइमल्स, है ना, प्लैनेट साइमल्स। तो ये छोटे छोटे प्लैनेट साइमल्स बन गए। अब ये प्लैनेट साइमल्स जब एक साथ कोलाइड हुए, है ना, ज्वाइन हुए एक दूसरे को, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ स्टिक हुए, तो वहां पे क्या बन गए, प्रोटो प्लैनेट्स बन गए। क्या बन गए, प्रोटो प्लैनेट्स बन गए। इसके बाद ओवर टाइम प्रोटो प्लैनेट जो है वो साइज में बड़े होते गए, और आज जो हम देखते हैं वो प्लैनेट्स इतने बड़े इसीलिए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट्स आर रॉकी, जो पास वाले प्लैनेट है, इनर प्लैनेट यानी कि माय वेरी इफेक्टिव मदर, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये हाई टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल रॉकी हो गए, यानी कि उनके आसपास का जो डस्ट है वो हट गया है, ठीक है। वहीं पे जो आउटर प्लैनेट्स है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये सारे क्या है, गैसियस है, क्योंकि ये लोग अभी भी लाइटर एलिमेंट से ही बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने इन प्लैनेट्स की बात की है तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में एक सन होता है, ठीक है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, 63 मून्स है, और मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंड ग्रेन्स, है ना, पूरे सोलर सिस्टम में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको याद करना है तो माय वेरी इफेक्टिव मदर, ठीक है। आगे का जस्ट सर्व अस नट्स, है ना। तो ये जो है आगे के चार, उन्हें हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। इनर प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, यहाँ पे एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसके अंदर ये 4 प्लैनेट्स आते हैं, इसलिए ये इनर प्लैनेट हो गए। जो बाहर 4 बनते हैं वो क्या हो गए, आउटर प्लैनेट बन गए। ये देखो यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, आउटर प्लैनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल क्यों, क्योंकि अर्थ लाइक है, अर्थ के जैसे हैं, ठीक है। और इसको हम जोवियन बोलते हैं क्योंकि ये जुपिटर लाइक है, ठीक है। ये जायंट गैस प्लैनेट है ना, यानी कि बड़ी बड़ी प्लैनेट्स तो है पर किससे बने हुए हैं, गैस से बने हुए हैं, क्योंकि सन से दूर है तो उनका जो डस्ट पार्टिकल है वो दूर नहीं हो पाया। अर्थ का जैसे हो गया, मार्स का हो गया, वीनस का हो गया, पर इनका नहीं हो पाया, ठीक है। लार्जर देन टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बड़े होते हैं और थिक भी होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया,
ठीक है। प्लूटो 2006 में डिस्कवर हुआ था। इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या बोला कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या बोला? ड्वार्फ प्लैनेट है, याद रखना। अब देखो जोवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या डिफरेंस है। जोवियन प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो क्लोज टू सन होते हैं, जोवियन क्या होते हैं, डिस्टेंट फ्रॉम द सन होते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ पे सन है ना, इसके जो पास वाले चार है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल, इसके जो दूर वाले चार है वो क्या है, जोवियन। ठीक है। यहाँ पे सोलर विंड्स की वजह से इंटेंस होती है ना, सोलर विंड्स यहाँ पे इंटेंस होती है क्योंकि सन के पास है। यहाँ पे सोलर विंड जो होती है वो नॉट इंटेंस होती है, मतलब इतनी इंटेंस नहीं होती है। ये स्मॉलर इन साइज है, क्यों? क्योंकि सारा डस्ट पार्टिकल चला गया, अब सिर्फ रॉकी मटेरियल बचा है। और ये लार्जर है क्योंकि यहाँ पे अभी भी डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मून का फॉर्मेशन मैंने बताया है। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि एक जायंट इम्पैक्ट हुआ था, यानी कि कोई चीज जो है वो अर्थ से टकराई थी, टकराने की वजह से यहाँ पे एक इजेक्शन हुआ। इजेक्शन की वजह से यहाँ पे एक तरीके से अर्थ का एक हिस्सा निकल कर क्या होता है, वहां पे पूरे सोलर सिस्टम में घूमने लगता है, एक्रीशन। ठीक है। एक्रीशन के बाद वो क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मून बन जाता है। तो यहाँ पे तीन बात इंपॉर्टेंट है, पहला जायंट इम्पैक्ट, दूसरा इजेक्टा, और तीसरा एक्रीशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये तो हमने सब समझ लिया। अब अर्थ के ऊपर आज जब हम देखते हैं तो एटमॉस्फियर है, हाइड्रोस्फियर है, यानी कि ओशियंस वगैरह है, और उसके अलावा क्या है, हमारा बायोस्फियर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, दैट इज लिथोस्फियर। ठीक है। तो अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फियर हम देखते हैं। लिथोस्फियर यानी कि जमीन, आज जहाँ पे हम रह रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल स्टेज जो था, मतलब इनिशियल स्टेज जो था, ये वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल यानी कि गैस से बना हुआ था। ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज, बहुत ज्यादा डेंसिटी थी और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, मटेरियल जो था, अंदर का जो मटेरियल था वो क्या होता गया, ग्रेविटी के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से सेटल होता गया, यानी कि जो कोर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हो वैसे वैसे लाइटर मटेरियल है। ठीक है। तो क्या हुआ, स्प्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। हैवी मटेरियल क्या हुआ, हैवी मेटल सिंक टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ चला गया है, कोर की तरफ चला गया, कोर, अर्थ का कोर। ठीक है। ये अर्थ है, इसके कोर की तरफ क्या चला गया, हैवी मेटल चला गया। और लाइटर मूव टुवर्ड्स द सरफेस, और लाइटर मटेरियल क्या हुआ, सरफेस की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ आ गया, जिसको हम आउटर सरफेस कहते हैं, जो कि क्या है, क्रस्ट है। ठीक है। अब इस डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन यानी कि अलग अलग मेटल की लेयर बन गई, तो डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल स्प्रेड इनटू डिफरेंट लेयर, अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल डिफरेंट लेयर में स्प्रेड हो गए। दैट इज, एक क्रस्ट बन गया जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, मेंटल बन गया जो बीच का हिस्सा होता है, और कोर बन गया, यानी कि ये जो मैंने आपको इंटरनल बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, कि किस तरीके से अर्थ का जो जो रॉकी मटेरियल है वो किस तरीके से बना है ना। अब इसके अलावा हम देखते हैं एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कैसे बना। एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ कि लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम से पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ था, पर सोलर विंड की वजह से क्या हुआ, ये रिमूव होता गया। ठीक है। आसपास के, यानी कि टेरिस्ट्रियल प्लैनेट से ही रिमूव होता गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, इसने इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हेल्प किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर वेपर्स निकले, है ना, यानी कि वाटर वेपर्स का इमर्जेंस हुआ। क्यों? क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा हो गया था। आज भी अगर कहीं पे भी वाटर बॉडी गर्म होती है तो क्या होता है, कोई भी चीज गर्म होती है तो क्या होता है, वेपर्स निकलते हैं, तो तब भी वाटर वेपर निकले। अब वाटर वेपर निकले तो क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड, है ना, बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो पानी में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू हो गई, है ना, चालू हुई। तो अब क्या हुआ, अर्ली एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, नाइट्रिक अमोनिया था। ठीक है। एंड अ वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, और फ्री ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। पर बाद में क्या देखने को मिला, डी गैसिंग हुई। डी गैसिंग यानी कि द प्रोसेस बाय विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेस निकल रही थी, उस प्रोसेस को, निकलने वाली प्रोसेस को हमने क्या बोला, डी गैसिंग। ठीक है। अब क्या हुआ, कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, रिलीज ऑफ वाटर वेपर हुआ, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन हो ही रहे थे, वाटर वेपर रिलीज हो ही रहा था। अब इसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा यानी कि बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही, है ना। आफ्टर कूलिंग ऑफ द अर्थ स्टार्टेड वाटर वेपर कंडेंस, CO2 इन एयर मिक्स विद द वाटर एंड रेनफॉल, और क्या हुआ, मोर एंड मोर रेनफॉल होती गई इस प्रोसेस की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस रेनफॉल कलेक्टेड इनटू लार्ज डिप्रेशन, जो अर्थ में लार्ज डिप्रेशन बने हुए थे, गड्ढे टाइप के आप ले लो, डिप्रेशन बने हुए थे, इसमें ये क्या होता गया, स्टोर होता गया ये पानी, और आज हम जिसे जानते हैं वो क्या है, ओशियंस। वो जो डिप्रेशन में पानी भरा वो आज क्या है, ओशियंस है। ठीक है। ये 500 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। इसके बाद 3800 ईयर्स पहले क्या हुआ, लाइट स्टार्ट हो गई बनना।
2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, ठीक है। और जो पहले कहाँ पे हुआ था, ओशियंस में हुआ था, यानी कि पहले लैंड पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, पहले ओशियन में होता था। इसके बाद क्या हुआ, लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक लाइफ जो है वो ओशियन तक कन्फाइंड रही। पर जो ओशियन था वो भी तो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड यानी कि मैक्सिमम लिमिट, तो उसका जो ऑक्सीजन का कैरी करने का कैपेसिटी था वो मैक्सिमम हो गया। अब क्या हुआ, वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे आने लग गया, एटमॉस्फेयर में आने लग गया। और आज जो आप अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देखते हो, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, वो उसी की वजह से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देन दिस ऑक्सीजन फ्लडेड द एटमॉस्फेयर एंड दिस प्रेजेंट ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर हैव देयर ओरिजिन लॉन्ग ईयर्स बैक, है ना। यानी कि ये जो आज हम ओशियंस और एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इनका ओरिजिन आज नहीं हुआ, लॉन्ग ईयर्स बैक हुआ है, 2500 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। अब क्या हुआ, आखिरी में देख लो, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जो साथ में असेंबल हो गए। मॉलिक्यूल ऑब्वियसली साथ में असेंबल होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ डुप्लीकेट होते गए और उसकी वजह से क्या हुआ, इनएनिमेट मैटर बना, है ना। और आज जिसे हम क्या कहते हैं, लिविंग सब्सटेंस, इनएनिमेट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो, अगर इस चीज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोगों का कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हर चीज मुझे मोटिवेट करती है कि मैं इस तरीके की वीडियोस लेके और आऊं। और कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। चैप्टर है